हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। यस्टरडे आपके साथ जो बात हुई थी दैट वाज द यूएस एटॉमिक बॉम्ब 1945, और आज हम इसको फर्दर आगे लेकर प्रोसीड करते हैं कि हमने इसको जो है कौन सी डायरेक्शन में अब ये प्रॉब्लम जो है वो जाएगी। देखिए, पर्ल हार्बर के बारे में मैंने आपको बताया था कल, इसको थोड़ा सा एक दोबारा सा इसको वो कर लेते हैं, आपके लिए आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं। राउंड अप भी हो जाएगा, आपको दोबारा समझ भी आ जाएगी। तो पर्ल हार्बर मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो है ये एक हवाई एक एरिया है, एक लोकेशन, एक आइसलैंड है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। वहाँ पर जो है वो डीप वाटर नेवल बेस है। ठीक है, अब डीप वाटर नेवल बेस कहते हैं जहाँ पर गहरा पानी हो। ठीक है, और गहरा पानी जहाँ पर होता है वहाँ पर आपको पता है कि आप बड़े बड़े शिप्स वहाँ पर आसानी से जो है, क्योंकि जो शैलो वाटर होता है उसमें इतना नहीं होता, लेकिन डीप वाटर जो है उसमें जो है आप बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसको लेकर आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इस जगह पर ये एक नेवल बेस है, और वहाँ पर जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बहुत से एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो पार्क थे। और जो है 8 बजे के करीब, मींस जस्ट 8 AM दिसंबर 7, 1941 में हंड्रेड्स ऑफ जापानीज़ जो एयरक्राफ्ट थे उन्होंने इसके ऊपर जो है वो हमला किया, अटैक किया। और जो है ये 2 घंटे तक जो है वो अटैक जो है वो रहा था, 2 आवर्स तक। और ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव था और बहुत ही ज़्यादा इसमें जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हैवी जो है वो नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और जिसमें जो है उनके बहुत से एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो तबाह हो गए थे। दैट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द जापानीज़ एयर फोर्स। एंड जो है कंसेक्टिवली ये 2 घंटे तक जो है वो अटैक होता रहा था। और जो है देन जापानीज़ जो हैं वो मैनेज टू डिस्ट्रॉय नियरली 20 अमेरिकन जो है नेवल शिप्स। कुछ उन्होंने 8 बैटल शिप्स उनकी जो है वो तबाह कर दी थी। देन 300 एयरक्राफ्ट जो थे उनको तबाह किया। मोर देन 2000 अमेरिकन सेलर जो है वो इसमें जो है वो दे हैव बीन डाइड। देन 100 जो है वो वुंडेड थे, ज़ख्मी हो चुके थे। और प्रेसिडेंट जो रूजवेल्ट थे उन्होंने कांग्रेस को एक लेटर लिखा, और उस लेटर में कहा गया कि अब जो है नाउ वी वांट टू डिक्लेयर वॉर ऑन जापान, क्योंकि ये आपने जो एक ऑल ऑफ सडन अटैक किया विदाउट एनी वार्निंग। तो अब क्योंकि एक एंगर था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो था वो अब अपना बदला लेने के लिए जो है वो कोशिश कर रहा था कि वो अब बदला ले। तो कांग्रेस ने जो है वो बेसिकली इसको प्रूव किया, और कांग्रेस जो है उसने फाइनली जो है वो इसको ओके किया। और 3 डेज़ लेटर जापानीज़ की जो हैं फिर जो अलाइज हैं जापान की, जो उस वक्त दैट टाइम जो उसके फ्रेंड्स थे जर्मनी, इटली, उन्होंने भी इसको ज्वाइन किया इस ग्रुप को, और उन्होंने वॉर डिक्लेयर किया अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये एक ग्रुप बन गया, ग्रुपिंग हो गई। तो ये बेसिकली इसके पीछे स्टोरी थी। फर्दर जो है अटैक जो था पर्ल हार्बर का, वो एक सरप्राइजिंग अटैक था, एक सरप्राइज था। बट जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ एन एजिंग टूवर्ड्स वॉर फॉर डिकेड्स। अब ये बहुत अरसे से इन दोनों के दरमियान एक आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम भी चल रहा था। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो था बहुत ज़्यादा जो है वो अनहैप्पी था। ठीक है, क्योंकि जापान का इंक्रीजिंगली जो एक एटीट्यूड था टुवर्ड्स चाइना। ठीक है, अब चाइना जो है क्योंकि कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट जो आइडियोलॉजी है चाइना की, क्योंकि कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, अमेरिका जो था उससे खुश नहीं था। तो जापान जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे इन्वेजन कर रहा था चाइना की तरफ। तो अमेरिका जो था वो जापान के इस एक्ट से अनहैप्पी था। ठीक है, तो जापानीज़ गवर्नमेंट जो है वो ये यकीन कर रही थी कि द ओनली वे टू रिजॉल्व इट्स इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक प्रॉब्लम्स वाज टू एक्सपेंड इट्स नेबर्स टेरिटरी एंड टेक ओवर इट्स इम्पोर्ट मार्केट टू दिस एंड। देखिए, अब जापान जो था वो अपनी इकोनॉमी को बेस्ट करने के लिए उसने ये कहा कि मैं जो नेबर्स हैं उसको थ्रू द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशनिज्म, ठीक है, एक्सपेंड किया जाए अपने टेरिटरी को। तो एक्सपेंड आप उसी वक्त करोगे जब आपका जो
जैसे आप कह लो कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करने का सोचते हो मीन्स के ओके, तो कोशिश ये की गई जापान की तरफ से कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टेरिटरी को जो है वो एक्सपेंड किया जाए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज़ को जो है वो आगे से आगे लेकर जाया जाए। तो जापान ने थ्रू द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशनिज्म जापान जो है वो एक्सपेंड करता गया अपने आप को। देन चाइना ने जो है देन जापान हैज़ डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट चाइना ऑन 1937 में जापान ने जो है वो वॉर डिक्लेयर की चाइना के ऊपर। 1937 में वॉर डिक्लेयर होगी। देन अमेरिकन ऑफिशियल जो है रिस्पॉन्ड किया टू दिस एग्रेशन विद अ बैटरी ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस एंड ट्रेड एम्बार्गोस। जापान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन और ट्रेड एम्बार्गोस पुट कर दी गए। देन दे रीजन विद दैट विदाउट एक्सेस टू मनी एंड गुड्स especially essential supplies like oil, Japan would have to rein in its expansionism. Instead, the sanctions made Japan more determined to stand their ground. देखिए, अब उनका ये ख्याल था कि एक्सपेंशन जब होगी तो उनका ये ख्याल था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कि जब हम इसके ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगाएंगे, इसको रोकेंगे, तो जापान जो है वो विड्रॉ हो जाएगा। मींस के अपने जो उन्होंने जापान ने जो एक स्टेप लिए हुए उन स्टेप से वो पीछे हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, लेकिन जापान को जो है वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी गई बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जापान जो है फर्दर वहाँ पर अपनी जगह पर जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में रहा और अपने आप को डिफेंड करना ज़्यादा अच्छे तरीके से शुरू कर दिया था। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसको फर्दर आगे लेकर चलेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कर लीजिएगा इन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड एज वेल एज ऑन द गूगल क्लासरूम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।